उत्तर प्रदेश सदैव आपकी सेवा में तत्पर। यह स्लोगन आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन आपको लिए चलते हैं मथुरा के जीआरपी थाने में, जहां पर रहने वाली पुलिस के आवास इतने दयनीय स्थिति में है कि आपको देख करके खुद में शर्म आ जाएगी कि आखिरकार जो हमारी रात दिन सुरक्षा करते हैं वह खुद अपना जीवन कैसे जी रहे हैं। अंधेरी कोठी और भारी गंदगी के बीच यह सभी पुलिसकर्मी रेलवे यात्रियों की सुरक्षा के लिए मुस्तैद रहते हैं। आइए दिखाते हैं किस अवस्था में है मथुरा की जीआरपी पुलिस। अक्सर आपने पुलिस स्टेशन पर सुना होगा, उत्तर प्रदेश पुलिस सदैव आपकी सेवा में तत्पर। ये शब्द सुनने में और पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी आपने देखा है पुलिस जिन परिस्थितियों में काम करती है, यदि वो परिस्थिति आपको दिखा दी जाए तो आप भी दांतों तले उंगली दबा देंगे। ये जगह है मथुरा का रेलवे जंक्शन और हम खड़े हुए हैं इस समय जीआरपी थाने पर, यानी रेलवे जो पुलिस होती है उत्तर प्रदेश की, जो कि रेलवे व्यवस्थाओं को देखती है, सुरक्षा को देखती है। खास तौर से सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर होती है। और ये जब आप सफ़र कर रहे होते हैं ट्रेन में, तो रेलवे के जो पुलिसकर्मी हैं वो आपको अक्सर राइफल या पिस्टल लेकर के आपकी सुरक्षा में आपके बोगी के आसपास टहलते हुए नजर आते हैं और आपसे सुरक्षा के बारे में पूछते नजर आते हैं। हम आपको दिखाते चलें कि किस तरह से इनका रहना सहना होता है और किस तरह से ये अपने इस रहन सहन के साथ साथ आपके साथ में ड्यूटी करते हैं, आपकी सुरक्षा की बात करते हैं। ये बैरिक नंबर 1 है और यहाँ पर सभी पुलिसकर्मियों का निवास स्थान है। और बात करेंगे यहाँ मथुरा रेलवे जंक्शन पर जो थाना है, यहाँ पर एक बैरिक है पुलिसकर्मियों का, जहाँ पर सभी पुलिसकर्मी रात्रि को या जब उनकी ड्यूटी समाप्त हो जाती है, उस पर ऑफ हो जाती है, फिर यहाँ आकर के विश्राम करते हैं, नई ड्यूटी के लिए तैयारी करते हैं, खाना पीना खाते हैं, थोड़ी देर विश्राम करते हैं। लेकिन ये पूरा अंधेरे से पूरा डूबा हुआ क्षेत्र है। जनरेटर की व्यवस्था रेलवे जंक्शन पर है, लेकिन इन पुलिसकर्मियों के लिए नहीं है, जो कि यहाँ पर अपना रहते हैं और अपने ड्यूटी से बचे हुए कुछ घंटे यहाँ पे आराम के लिए व्यतीत करते हैं, जो कि अपने जीवन का, मानव का एक अधिकार है। इसके साथ साथ छत आप देख रहे हैं बैरिक नंबर 1 की, ये पूरी तरह से जब बरसात होती है तो उसमें पानी टपकता है। पुलिसकर्मी एक साइड अपनी पलंग लेकर के खड़े रहते हैं, यहाँ पर रात्रि में सो भी नहीं पाते। ये स्थिति बैरिक नंबर 1 की है। अगली बैरिक आपको दिखाते हैं जहाँ पुलिसकर्मी और जो रहते हैं, यदि सारा स्टाफ एक साथ यहाँ पे आ जाए तो शायद व्यवस्था रहने की ना हो। ये बैरिक नंबर 2 है। यहाँ की स्थिति देखेंगे, ये फट्टे लगे हुए हैं ठंड में, यदि ये हट जाए तो ठंडी हवा इसके अंदर आती है। यहाँ भी पुलिसकर्मी सो रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ जो टीन है ये पूरी गुप अंधेरे में है, जंगला, इसमें खिड़कियाँ नहीं है। जो रेलवे व्यवस्था पूरी तरह से रेलवे कमाई करता है, पुलिसकर्मियों के भरोसे करता है, सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिसकर्मियों पर रहती है। और यहाँ पुलिसकर्मी भी ड्यूटी के बाद आराम करते हैं, लेकिन स्थिति देख सकते हैं कि किस बदहाल स्थिति में यहाँ सभी पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी करने के बाद विश्राम करते हैं। एक और दिखाते हैं आपको बैरिक नंबर 3। ये बैरिक नंबर 3 वो है जहाँ पे अन्य पुलिसकर्मी भाई यहाँ पर जो है ड्यूटी के बाद सोते हैं। यहाँ इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, ये दरवाज़ा नहीं है, टाट का पैबंद, एक जो कहावत है, कहानी सुनी होगी मुंशी प्रेमचंद की, उसकी तरह पॉलिथीन लगी हुई है। बैरिक नंबर 3 है। इसके अंदर प्रवेश करते हैं, हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हाल है वो काफ़ी बुरा है। ये इतना बुरा हाल है कि आपको शायद हमको देख करके ये पत्रकारिता के अनुसार बहुत बेहद शर्म नज़र आती है कि जिस तरह से पुलिसकर्मी सेवा करते हैं, उनके रहने के लिए ये आप देख सकते हैं। मैं हूँ यहाँ पर, लाइट नहीं है, दिन के करीब 2 से 2:30 का समय है और यहाँ पूरी लाइट होनी चाहिए, घुप अंधेरा है, साफ़ सफाई की किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। यदि यहाँ बरसात आती है तो पानी टपकता है। पानी टपकने के साथ साथ देखो ऊपर टीन पड़ी हुई है, टीन में कई प्रकार के छेद है और यहाँ पर पानी के टपकने के कई निशान भी हैं। और यहाँ पर लाइट की कोई व्यवस्था आपको दूर दूर तक नज़र नहीं आती है। बैरिक नंबर 3 रही। आप सोच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जो पुलिस जीआरपी थाना की जो पुलिस है, किस तरह से अपने आप को कष्ट दे करके यहाँ पर रहती है। और कहने को आप देख सकते हैं, उजाले हम निकल कर आए, इसी अंधेरे में ये लोग सभी पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी को करते हैं। एक पुलिसकर्मियों की अपनी मर्यादा होती है, कानून के दायरे में बने होते हैं, अपने कप्तान के दायरे में बंधे होते हैं, अपनी समस्याओं को नहीं कह सकते, इनकी मजबूरी होती है। लिख कर दे नहीं सकते, ये भी अनुशासनहीनता मानी जाती है और कहा जाता है कि आपको परेशानी है और को परेशानी क्यों नहीं है। इस तरह की कई जो बातें हैं प्रशासनिक कार्यालयों में घूमती नज़र आती हैं। लेकिन व्यवस्था आपको देखनी, ये देखिए सफाई की जो व्यवस्था है, यहाँ पर शायद ही कोई सफाई कर्मचारी रेलवे का आता होगा, शायद नहीं लगता है कभी कोई आ पाता होगा। इस तरह के कूड़े करकट के ढेर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर रेलवे की जो पुलिस है वो भारी व्यवस्थाओं के बीच में यहाँ पर रह रही है। पीने का जो पानी की व्यवस्था है, ये सफाई की, अभी जो सूचना मिली कि मेस को नया बना दिया गया है, मेस के रूप में यहाँ पर जो भोजनशाला है उस पर भोजन ठीक ठाक मिलता है, ये ठीक है। लेकिन अन्य जो व्यवस्था है सोने की, आप ये सोच सकते हैं कि यदि
पुलिस कर्मियों को पूरी तरह से आराम ना मिले, यानी 8 घंटे की नींद ना मिले, जो कि लंबे लंबे रूट पर चलते हैं। 2-2 दिन इनको सफ़र में गुजर जाते हैं, ट्रेन में करते करते, यात्री सुरक्षा करते करते, और जब वो खुद अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं तो उनको इस तरह अंधेरी भरी कोठरी में रहना पड़ता है। यदि एक बहुत बुरी बात हम पत्रकारिता के लहजे से कहें तो शायद जिस तरह से ये पुलिसकर्मी रह रहे हैं, इससे अच्छी तो जेल की बैरक आपको देखने को मिल जाएंगी कि वहाँ वो साफ़ सफाई, पूरी तरह रोशनी, पंखे की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, रहने की, खाने की, पीने की व्यवस्था आपको मिलेगी। इसके साथ साथ यदि पानी के पीने की बात करें तो यहाँ पर 2 से 3 दिन पुराना ठंडा पानी इन्हें प्रयोग करने के लिए पुलिसकर्मियों को मिलता है, जिसमें ज़्यादातर पुलिसकर्मी यदि उस पानी का प्रयोग करते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। कुल मिलाकर रेलवे प्रशासन से हमारा यही आग्रह है कि ये जो पुलिस आपकी सेवा में, यात्रियों की सेवा में सदैव तत्पर रहती है, उसकी व्यवस्था कम से कम ठीक ठाक की जाए, जिससे कि पुलिस के नौजवान हैं, पुलिसकर्मी हैं, अपने तन मन के साथ साथ पूरी निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी को कर सकें। अपने साथी राय सोलंकी के साथ रवि यादव। मेहता हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर मथुरा में प्रसूति एवं स्त्री रोग व निसंतान संबंधी सभी रोगों के इलाज के साथ साथ निसंतान स्त्री व पुरुषों की सभी जांचें व इलाज, सभी दूरबीन ऑपरेशन संभव। इसके अलावा घुटने, कूल्हे का जोड़ बदलना, नेलिंग, प्लेटिंग द्वारा जटिल फ्रैक्चर का उपचार, दूरबीन द्वारा जोड़ों का इलाज दिल्ली, आगरा से आधे रेट में उपलब्ध है। नवजात शिशु एवं बाल रोग विभाग में एक्यूबेटर, नेबुलाइजर, टीकाकरण एवं गहन चिकित्सा कक्ष उपलब्ध है। विशेष सुविधाएं, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन, डिजिटल एक्सरे, एडवांस हाई रिस्क लेबर रूम, एयर कंडीशन कमरे व वार्ड, 24 घंटे फार्मेसी उपलब्ध।